प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे अदोनीराम जडसन गार्डन के बारे में। जन्म 19 अप्रैल 1836, मृत्यु 2 फरवरी 1895। मूल स्थान न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका। दर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इनकी सेविकाई जीवन के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। अदोनीराम जडसन गार्डन एक अमेरिकी उपदेशक, लेखक, संगीतकार और दुनिया भर में मिशन के प्रवर्तक थे। एक धर्मनिष्ठ ईसाई परिवार में जन्मे गार्डन का नाम बर्मा के बैप्टिस्ट मिशनरी अदोनीराम जडसन के नाम पर रखा गया था। 15 साल की उम्र में उनका नया जन्म हुआ। 1 साल बाद उन्होंने खुले तौर पर एक चर्च की बैठक में सेविकाई की तैयारी करने की इच्छा व्यक्त की। ब्राउन यूनिवर्सिटी में औपचारिक शिक्षा और न्यूटन थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा के बाद उन्हें बोस्टन के पास जमैका प्लेन बैप्टिस्ट चर्च के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में वे बोस्टन में क्लेरेंडन स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च में सेवा करने गए। क्लेरेंडन चर्च सुसमाचार सेविकाई के प्रति पूरी तरह से असंगत था और गैर मामूली गायन और विस्तृत वास्तुकला में रुचि रखता था। प्रारंभ में गार्डन के लिए चर्च को सही दिशा में चलाना कठिन था और वे कई बार निराश हुए, लेकिन प्रार्थना पूर्वक गार्डन ने D.L. मूडी को बोस्टन में आत्मिक बैठकें आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह क्लेरेंडन चर्च और पूरे बोस्टन में एक आत्मिक जागृति प्रज्वलित हुई। सांसारिक चीजों में रुचि से हटकर अब गलीशिया मसीह के लिए आत्माएं कमाने की और काम करने लगा। वैश्विक मिशन के प्रति बोझ के साथ गार्डन ने गलीशिया को प्रार्थना और वित्त दोनों के माध्यम से विदेशी मिशनरियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। गार्डन मूडी के आध्यात्मिक सम्मेलनों में नियमित वक्ता थे। उन्होंने सुसमाचार फैलाने के जुनून के साथ दुनिया भर की यात्रा की। उनके उपदेश मुख्य रूप से पके खेतों में काटने वाले मजदूरों की जरूरत पर केंद्रित थे। सैकड़ों युवा उनके शक्तिशाली प्रतिबद्धता बुलाहट का जवाब देते थे। इसलिए 1889 में उन्होंने इन भावी मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बोस्टन मिशनरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। उस कॉलेज ने हजारों युवा सेवकों को जन्म दिया, जिन्होंने कई देशों में मिशन सेवा की है और अब भी कर रहे हैं। गार्डन एक उपदेशक होने के साथ साथ एक अद्भुत लेखक और संगीतकार भी थे। दुनिया भर में अपने व्यस्त सेविकाई के बावजूद उन्होंने क्लेरेंडन चर्च में अपनी भेड़ों को 1895 में अपनी महिमा प्रवेश तक धैर्यपूर्वक चरवाहा करना जारी रखा। प्रिय, आपकी रुचियां कहाँ हैं? असाधारण गायन और विस्तृत वास्तुकला में या आत्माओं की कमाई में है? प्रभु भौतिकवादी चीजों के बजाय आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मेरी मदद करे। आमीन। परमपिता परमेश्वर अब सभी को आशीषित करे।